भगवान सबको इतना हमें प्रेम लगता है करते दुनिया में इतना आनंद मारा आनंद ही की बाढ़ आ रही है, आनंद ही की बाढ़ आ रही है, हमें लग रहा है। अब क्या चश्मा अपना अपना, तुमने दुख दर्द का चश्मा लगा रखा, उतारो, आनंद का चश्मा लगाओ, देखो आनंद ही आनंद है। हमें तो कहीं दुख नहीं दिखाई दे रहा, हमें तो सब आनंदित दिखाई, सबके मुस्कुराहट दिखाई दे रही, और सब में आनंद सिंधु बैठा, इस बात से सब आनंद है, आनंद में है। अब आपने बाहरी देखा रूप तो दुख तो लगेगा है। यहां दुख नाम की चीज नहीं है, यदि भगवान में चित्त जोड़ दो तो, और भगवान से विमुख हो जाओ तो सुख नाम की चीज नहीं, केवल दुख ही दुख है। तो आपने दुख से चित्त जोड़ा तो आपको दुख दिखाई दे रहा है। देखो गोस्वामी तुलसीदास जी सियाराम में आपको दुख दर्द दिखाई दे रहा है। महाराज जी हम देख प्रकट में तो आपको दुख भी है, दर्द भी है, बहुत जोर का। फिर सुख आनंद कैसा है? नहीं, हमको कोई दुख दर्द नहीं। आपको महसूस होता है हमारा दुख दर्द? आपको लगता है मैं दुखी पुरुष हूँ? आपको लगता है? इसलिए तो दुखी महसूस होता है कभी कभी कि आपका। नहीं, हमें कोई दुख नहीं। महाराज जी हमें होता है, आपके चेहरे पे सूजन देखते हैं ना। हाँ, नहीं, ये सूजन और ये दर्द, ये तो आपको अगर उसकी कहानी बताएं तो वो एक रजिस्टर भर जाएगा, उसमें हम है नहीं, हम प्रभु में रहते हैं। अब तभी आपको कहा ना कि हमको तो दुख दिखाई नहीं दे, हमें तो हम आपको सच्ची कहते हैं, हमारे हृदय में ऐसे उबाल आनंद की आती है, जैसे दूध रख दो ना गैस में तो उफान नहीं आता, ऐसे आनंद के उफान। कभी कभी रहा नहीं जाता, चिल्ला के रोने का मन करता है, इतना आनंद की रोने का मन करता है, आनंद में रोने का मन करता है। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी कह रहे हैं कि आपने एक वृद्धाश्रम चलाया जिसमें बहुत से वृद्धजन रहते हैं, तो महाराज जी ये कह रहे थे कि अंतिम अग्नि देने का बेटे को अधिकार है, तो जो इनके पास वृद्धजन रहते हैं तो उनको अंतिम संस्कार इन्हीं को ऐसा कुछ नहीं कि बेटे का अधिकार है। जिनके बेटा नहीं उनका अंतिम संस्कार, सबके बेटा थोड़ी है। वही कह रहे हैं कि उनके तो बेटा रहते नहीं है, वो तो वृद्धाश्रम है, तो कोई भी दे सकता है वहाँ। हाँ बिल्कुल उसमें बिल्कुल, कोई अपराध तो नहीं लगेगा? नहीं कोई जैसे अपराध। गुरु जी आज की युवा पीढ़ी जो है नशे की ओर चल रही है, हाँ। तो वो क्या करते हैं कि माँ बाप जो है 5 बच्चों को पाल सकते हैं, 5 बच्चे एक माँ बाप को नहीं पाल सकते हैं। बिल्कुल। तो वो क्या करते हैं कि रोड के ऊपर छोड़ देते हैं। तो गुरु जी हम जाके उनको उठाते हैं, रात हो दिन हो, पर गुरु जी एक दुख आता है कि एक माँ बाप अपने बच्चों के लिए क्या कुछ नहीं करते। पर आपको भगवान सेवा दे रहे हैं, आप बड़े भाव से सेवा कीजिए, और अग्निदान के लिए कोई भी दे सकता है। वही हमारे दिल में ये रहता था कि जो भी हम करते रहते हैं, मतलब हम नहीं करते, आप करवाते हो, हम करते हैं, बट आखिरी सोच ये आती है कि अगर हम सब कुछ कर रहे हैं तो क्या उनकी आत्मा भटकेगी तो नहीं कि मेरे बेटे ने मुझे अग्नि नहीं दी है। नहीं, ये ऐसा नहीं। इससे वो अग्नि दे देंगे तो आत्मा का कल्याण थोड़ी हो जाएगा। कल्याण होता है भजन से, इन बातों से कुछ नहीं। देखो, अगर जीवन भर भजन किया और मरने के बाद हमारे शरीर को गटर में फेंक दिया जाए तो हम नरक जाएंगे क्या? परम पद है। और जीवन में खूब पापाचरण किए और मरने के बाद तीर्थराज प्रयाग में तुम्हारा शरीर फूका जाए तो तुम्हें परम पद थोड़ी मिलेगा, नरक मिलेगा। क्योंकि पिंजड़े के फूकने से पंछी तो उड़ गया है, वो कर्मानुसार सुख या दुख पाएगा। पिंजड़े के फूकने से कुछ नहीं होता है। ये शरीर का अंतिम संस्कार है। पंछी तो उड़ गया, जो उसमें जीवात्मा है वो तो गया। अब ये शरीर है पिंजड़ा, अब इसको फूंक दो, चाहे पवित्र स्थान में, चाहे जैसे। हम इसका महत्व तो नहीं रखते, यद्यपि अंतिम संस्कार की क्रियाएं वर्णन है, लेकिन हम जिंदा का महत्व रखते हैं। जिंदा में राम राम बोलो, कृष्ण कृष्ण बोलो, हरि हरि बोलो। शरीर छूट जाए अगर कोई है तो संस्कार कर दे, जिनके कोई नहीं है तो ऐसे शरीर, तो उनके कोई संस्कार नहीं हुए तो उनकी दुर्गति थोड़ी हो जाएगी। नहीं, अगर वो राम राम कृष्ण कृष्ण हरि हरि जपते रहे, उनका मंगल हो। पर हम आपको धन्यवाद देते हैं, आप ऐसे वयोवृद्धों की सेवा करो, भगवान की विशेष कृपा है। और हमारी प्रार्थना है कि 2-4-5 मिनट नाम कीर्तन का भी रख लो। करते हैं गुरु जी, आपका सत्संग सुबह शाम। हाँ बिल्कुल। उनकी बेटियां दाह संस्कार कर सकती है क्या? अच्छा, जिनके कोई ना हो तो फिर क्या होगा? बेटियां ही है महाराज जी। हाँ, तो हम ये कह रहे हैं जिनके कोई ना हो और उसके शरीर का संस्कार करना हो, तो अब जिसके बेटी है तो वो इंतजार करेगा क्या किसी और का, तीसरे का? उसका भाव है कि नहीं हम संतान है, और चाहे बेटा हो चाहे बेटी हो, तो बात तो उस अधिकार उनका है। तो इसमें कोई नहीं, जिसका कोई नहीं है और बेटी है तो वही तो संस्कार करेगी।
आप उसमें से धर्मिष्ठा जी सूरत से। गुरुदेव आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, श्री हरि कृपा से आप गुरु रूप में मिले। आपसे श्री राधा नाम के साथ मधुर रसमयी उपासना एवं सेवा मिली। प्रियाजू और लालजू से प्रीति जुड़ी, जिसके लिए आपका हम बहुत कृतज्ञ भाव से। नहीं, इसमें कृतज्ञ भाव नहीं रखते हैं, बहुत हल्का शब्द है कृतज्ञ। कृतज्ञता दूसरों से प्रकट की जाती है। अपनी अम्मा से कभी कहा कि आपने हमें गर्भ में धारण किया, हमको दूध पिलाकर इतना बड़ा किया, धन्यवाद, थैंक यू, कृतज्ञ, ये शब्द बोले जाते हैं? अम्मा मेरी अम्मा है यार। आप सोचो, कभी आप अपनी माँ से बोला वो कि माँ तूने 9 महीने गर्भ में धारण किया, इसके बाद हमको दूध पिलाकर इतना तगड़ा किया, थैंक यू, कृतज्ञ, ये शब्द नहीं बोले जाते। तो गुरु हमारी माँ है, गुरु हमारी माँ है, हम उनको धन्यवाद क्या दें? हम तो उनसे और लड़ेंगे। अगर हमारा मन ठीक नहीं है, हमारा भाव नहीं ठीक, तो हम और लड़ेंगे कि आपकी शरण में है, आप हमें देखो। गुरु माँ के समान होता है। माँ माँ होती है ना, वो सदगुणी दुर्गुणी आगे सब नहीं देखा जाता। ऐसे सदगुरु साक्षात परब्रह्म आप हमारे हैं। हम आपसे प्यार करेंगे, आपसे लड़ेंगे, आपके हैं। धन्यवाद नहीं बोलेंगे फिर भी। धन्यवाद किसको? धन्यवाद दूसरों को दिया जाता है। हाँ, अपने कभी माता पिता को धन्यवाद नहीं दिया जाता है, ऐसे सदगुरु को धन्यवाद नहीं दिया जाता है। सदगुरु हमारी आत्मा है, हम धन्यवाद क्या? हमें घसीटा है, हम तो विषय भोगों में आनंद ले रहे थे, आपने घसीटा है तो अब निर्वाह करो। हम जैसे विषयी का निर्वाह करो, आप घसीट के श्री जी तक ले चलो। और इसमें धन्यवाद भी आपका नहीं, आपकी गरज है, क्योंकि आपका स्वभाव है सत्तारणीकृत स्वभाव, तार देना आपका स्वभाव है। तो आप हमें छोड़ेंगे नहीं, पक्का विश्वास है। तो हमें अंदर से हम गुरुदेव की बलिहारी जाते हैं। बलिहारी और धन्यवाद में अंतर है। बड़ी कृपा की बलिहारी है आपके स्वभाव की, आपकी करुणा की, जो आपने मुझ जैसे नीच को घसीटते हुए आप ले जा रहे हैं। धन्यवाद या कृतज्ञता ये दूसरों को किया जाता है। गुरु अपनी आत्मा है, जैसे अपनी माँ से हम कृतज्ञता प्रकट नहीं कर सकते, ऐसे गुरुदेव से नहीं कर सकते। ये जैसे हम ये कहें ना गुरुदेव, आओ गुरुदेव भगवान आपने बड़ी कृपा की, ऐसा वैसा, तो एक पराया सा लगता है। हम कभी गुरुदेव भगवान से ऐसा की कृपा और ऐसा कुछ नहीं। आपकी गरज है महाराज, हमारी दुर्दशा आप देख नहीं सकते। जैसे माँ की गरज है, कहाँ गया, 11 बज रहे अभी भोजन नहीं किया, समझ रहे? उसको पीड़ा है अपने पुत्र को पवाने की। और जब वो पा लेता है तो उससे पूछो आपको क्या मिला? कुछ नहीं, बस वो पा लिया ना, यही बात का सुख है। ऐसे ही आपको भगवत प्राप्ति हो गई ना, इसी बात का सुख है। ये संबंध है हमारा आपका गुरु शिष्य का संबंध, आत्मिक संबंध है, और सबसे पवित्र संबंध है, और सबसे बड़ा संबंध है। इसके आगे कोई संबंध नहीं। तो हम इस संबंध में बीच में मिलावट न लावें। धन्यवाद वाली कृतज्ञता नहीं, ऐसा लगता है आप दूर हो। नहीं, जब अपनेपन की हम मेड़ को मिटा दे तो फिर ये आएगा कि धन्यवाद, आपकी बड़ी कृतज्ञता है हमारे हृदय में, क्योंकि आपने मुझे। तो ये दूसरा लगा, मेरे गुरुदेव हैं, उनको क्या कर, अपने बाप को क्या कृतज्ञ बोलना है? उनका अधिकार है, उनका कर्तव्य है, वो अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हैं, हम अपने कर्तव्य का। महाराज जी, अपने भावों को गुरुदेव के आगे कैसे प्रस्तुत करें? बलिहार, आपके चरणों की कोटि कोटि बलिहार। आपने मुझ जैसे नीच को स्वीकार करके आपने अपने स्वभाव का परिचय दिया प्रभु। मैं तो आपके योग्य ही नहीं था, ये तो आपकी असीम कृपा हुई हमारे ऊपर। महाराज जी, ये अंदर से भी रख सकते हैं कि... बाहर से अगर ना कहे तो ज्यादा अच्छा रहता है, अंदर की सारी बात होती है। हम कभी गुरुदेव से कोई प्रार्थना, कोई विनय, कुछ नहीं, कभी नहीं। तो महाराज जी अंदर से सुन लेंगे ना, अंदर से सुन ना रहे होते तो कैसे होती है? अंदर है कि देखो, एक होता है हम और गुरुदेव, एक ये होता है हम और गुरुदेव, और एक हम गया गुरुदेव में, केवल गुरुदेव, केवल गुरुदेव। अब यंत्रवत चलाओ, जैसे तुम्हारा मन हो वैसे चलाओ। ये